नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जाएंगे वंशानुक्रम और वन्यता के सिद्धांत का पार्ट 7। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, मतलब आनुवंशिक रोगों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग या ऐसे विकार जो जीन की वजह से होते हैं। जब जीन के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाता है, यानी या तो जीन म्यूटेशन हो जाए या क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन आ जाए, तो उस कारण से अगर किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। अगर यह म्यूटेशन यानी यह परिवर्तन कायिक कोशिकाओं में हो रहा है तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता, परंतु अगर यह लैंगिक कोशिकाओं में हो रहा है तब यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आनुवंशिक विकार क्या होते हैं? डेफिनेशन देख लीजिए। किसी जीव के जीनोम में परिवर्तन या असामान्यताओं के कारण, अपन ने वही अभी देखा था कि किसी भी जीव के जीनोम में यानी डीएनए या क्रोमोसोम में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उस विकार को हम आनुवंशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। यह डिसऑर्डर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। वंशावली विश्लेषण यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस करने के बाद यानी वंशावली विश्लेषण करने के बाद हम इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि फादर में वो डिसीज़ है या नहीं, मदर में वो डिसीज़ है या नहीं, वो उसका वाहक है या उसमें वो प्रभावित है, उसके आधार पर हम इसका पता लगाते हैं। तो इसे हम आगे समझेंगे कि कैसे इसका पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं आनुवंशिक विकार कितने प्रकार के होते हैं, या दो प्रकार के होंगे, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्र विकार, अर्थात मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जब कोई डिसऑर्डर जीन में होता है, जीन के किसी सीक्वेंस में अगर कोई परिवर्तन आता है तब हम उसे मेंडेलियन विकार कहेंगे। और अगर क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन आता है, जैसा कि अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तो जीन म्यूटेशन के कारण अगर कोई विकार आएगा तो उसे मेंडेलियन विकार कहेंगे, और अगर किसी क्रोमोसोम की वजह से कोई परिवर्तन आएगा तो उसे गुणसूत्र विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। इसी में हमने पढ़ा था एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, तो वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेंडेलियन विकार क्या होते हैं? ये विकार एकल जीन में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, मतलब किसी एक जीन में म्यूटेशन के कारण ये विकार उत्पन्न होते हैं। ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब कि हमें पता है जो टोटल 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के ह्यूमंस में, उसमें से 22 पेयर सभी नर और मादा में समान होते हैं, तो उन क्रोमोसोम को हम ऑटोसोमल कहते हैं। तो वही ऑटोसोमल जीन में, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में अगर वह विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसे ऑटोसोमल कहेंगे। डोमिनेंट का मतलब अगर वह जीन प्रभावी है तो उसे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कहेंगे। अगर वह जीन अप्रभावी है तो उसे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहेंगे। और अगर वह जो जीन है वो किसी एक्स या वाई क्रोमोसोम पर है तब उसे हम सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज कहेंगे या डिसऑर्डर कहेंगे। और अगर वह प्रभावी नहीं है, अप्रभावी है, तो उसे हम सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर कहेंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई परिवर्तन आया है तो उसे माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। लेकिन आपको इसमें 4 ही पढ़ना है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। इसका मतलब एक्स और XY में अगर कोई परिवर्तन है तो वह सेक्स लिंक्ड कहलाएगा, और अगर वो प्रभावी है तो डोमिनेंट कहलाएगा, और अप्रभावी है तो रेसेसिव कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है इसमें, ये आपको याद करना है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, यह सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल क्रोमोसोम में होता है और यह एक अप्रभावी कारक है। अर्थात यह तभी होगा जब दोनों ही क्रोमोसोम कैसे होंगे? प्रभावी होंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अगर दोनों ही क्रोमोसोम प्रभावी होंगे तभी यह उसमें प्रभाव दर्शाएगा, वरना अगर इस कंडीशन में है तो यह अपना इफेक्ट नहीं दर्शाएगा। ठीक है, मतलब उसको वो प्रभावित नहीं माना जाएगा, सिर्फ वो वाहक माना जाएगा। दूसरा, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है, यह एक्स क्रोमोसोम पर होता है, और अगर रेसेसिव लिखा हुआ है
इसका मतलब है कि इस वाले क्रोमोसोम पर तो वो हीमोफीलिया का जीन है, पर इस पे नहीं है, इस वाले पे नहीं है। इसका मतलब इसको हीमोफीलिया होगा नहीं, पर यह कैसा होगा, वाहक होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके दोनों ही जीन पर क्या है, हीमोफीलिया है, तभी इसमें क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। ये हो गया मदर के केस में, मतलब मादा के केस में। लेकिन अगर हम पुरुष के केस में देखिए, तो पुरुष में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई होता है, तो अगर इसमें एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिक है तो वह पुरुष कैसा होगा, प्रभावित होगा। तो हीमोफीलिया से पुरुष हमेशा प्रभावित होता है, और महिला उसका वाहक भी हो सकती है और प्रभावित भी हो सकती है। लेकिन प्रभावित कब होगी, जब वह समयुग्मजी होगी, मतलब जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम इससे प्रभावित होंगे, तभी वह महिला इससे प्रभावित होगी। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो यह भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब आप फिर से समझ लो कि जो 22 क्रोमोसोम के जोड़े हैं उन पर यह पाया जाएगा, उनमें से किसी एक क्रोमोसोम पर यह पाया जाएगा। और रिसेसिव है मतलब जब ये समयुग्मजी फॉर्म में होगा, जब ये होमोजाइगस फॉर्म में होगा, तभी यह प्रभाविता अपनी दर्शाएगा, वरना नहीं दर्शाएगा। यह वाहक के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिए, इसको मैंने बाइलिंगुअल बनाया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम भी है, तो उनको इंग्लिश हिंदी में से दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसे बाइलिंगुअल कर दिया है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर द जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड एट अ सिंगल जेनेटिक लोकेशन। एक ही जेनेटिक लोकेशन पर अगर कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। कई प्रकार का हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल। एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फेनिलकेटोनुरिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। अब हम हीमोफीलिया की बात कर रहे थे, तो इसे डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। यह एक आनुवांशिक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब इसमें आनुवांशिक है, मतलब एक्स एक्स या एक्स वाई में होगा। तो सामान्यतः यह सेक्स लिंक्ड में भी एक्स लिंक्ड है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है। ठीक है, और रिसेसिव है मतलब या तो इस कंडीशन में होगा तो मेल अफेक्टेड होगा, और अगर इस कंडीशन में है तो फीमेल वाहक होगी, और इस कंडीशन में है यानी दोनों ही क्रोमोसोम पर है तो फीमेल कैसी होगी, इससे प्रभावित होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में, इसमें खून का थक्का बनना बंद हो जाता है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो नहीं बनते हैं, इसीलिए इसमें जब भी कहीं चोट लग जाती है, कट लग जाती है, तो खून का बहना कभी भी रुकता नहीं है। इसे हम रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले रॉयल फैमिली में, ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है जिसमें अभी महारानी एलिजाबेथ की अभी भी डेथ हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें सामान्यतः माँ वाहक होती है और पिता प्रभावित होता है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर इस कंडीशन में है तो माँ वाहक होगी, लेकिन अगर यही कंडीशन पुरुष की है तो पुरुष कैसा होगा, प्रभावित होगा। तो यही लिखा है हीमोफीलिया। यह सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अनअफेक्टेड कैरियर मदर हो सकती है, यह अपने बेटे को यानी सन को हीमोफीलिया ट्रांसफर करती है। दिस इज अ डिसऑर्डर इन विच ब्लड डजेंट क्लॉट नॉर्मली एज अ प्रोटीन विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो अफेक्टेड होता है। देयरफॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज यूजुअली हैज़ द सिम्टम्स ऑफ अनएक्सप्लेन्ड एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स एंड इंजरीज। अगर कोई इंजरी या फिर कट हो जाती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। इसे एग्जाम्पल से समझो, ये जो गोल वाला सिंबल है वो फीमेल के लिए होता है हमेशा, और ये वाला सिंबल हमेशा मेल के लिए होता है। ठीक है, और अगर इस तरह से है, इसको कलर किया हुआ है, तो मतलब वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, और अगर ये सिंपल है वाइट कलर में तो अनअफेक्टेड होगा यानी नॉर्मल होगा। तो हम यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने क्या कंडीशन ली है कि फादर में है, मतलब उसका जीन कैसा होगा, ऐसा होगा, अफेक्टेड है। ठीक है, और मदर में नहीं है, मतलब मदर ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, अब यह डिसीज अब यहाँ से जब ये इसमें क्रॉसिंग करवाएंगे तो देखो मेल चाइल्ड कैसा होगा, भी अनअफेक्टेड है, क्योंकि इसमें मेल चाइल्ड में क्या होगा, फादर का वाई ग्रुप आएगा, एक्स नहीं आएगा, इसलिए कैसा होगा, अनअफेक्टेड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फीमेल अफेक्टेड हो रही है और मेल भी, मतलब यहाँ पर फीमेल कैसी रही होगी, हीमोफिलिक रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से कर इसको ट्रांसफ़र करता है। और यहाँ भी क्या हुआ, एक्स क्रोमोसोम मदर का आया है, यहाँ भी एक्स क्रोमोसोम किसका आया, मदर का आया है, इसलिए यहाँ पर एक ही आया, रेसेसिव है, इसलिए ये फिर अफेक्टेड नहीं है, लेकिन कैसी करियर है, मतलब इसकी वाहक है।
और यहाँ पुरुष अनअफेक्टेड है, मतलब इसको नहीं है हीमोफीलिया। लेकिन चूंकि मदर वाहक है इसलिए इसने अपने बेटे में क्या किया, हीमोफीलिया का जीन ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो बेटा होगा वो कैसा होगा, इससे अफेक्टेड होगा। यहाँ पर भी अफेक्टेड है और इसको भी फिर क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। इसमें हीमोफीलिया कहाँ से आया, फादर से नहीं आया, इसमें कहाँ से आया, मदर से आया। क्योंकि यहाँ पर इसके पास कहाँ से आया है, अपनी इस माँ से आया है ये कैरियर, ठीक है। लेकिन ये रेसेसिव है इसलिए यहाँ पर नज़र नहीं आता है, और उसी में नज़र आएगा जिसमें कि दोनों ही जगह से क्या हो रहा है, हीमोफीलिया का क्रोमोसोम आ रहा हो, ठीक है। सिकल सेल रोग या सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। फिर से ऑटोसोमल का मतलब 22 क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं उनमें से किसी एक क्रोमोसोम पर ये रहा होगा। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसीज होती हैं उनका जो शेप है वो हशियाकार हो जाता है। और ये हशियाकार शेप क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, बीटा ग्लोब्युलिन है, उसमें ग्लूटामिक अम्ल वेलिन अम्ल से बदल जाता है। मतलब जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था वहाँ पर वेलिन अम्ल आ जाता है। इस कारण से रक्त कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। इंग्लिश में देख लो, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स। इट्स इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो इनहेरिटेंस फ्रॉम टू कैरिंग पेरेंट्स। मतलब अगर दोनों ही पेरेंट्स वाहक हैं तब जाके बच्चे में उसका अफेक्ट दिखाई देगा। मतलब मान के चलो एक क्रोमोसोम पर सिकल सेल एनीमिया है तो उसे हम लिख लेंगे हीमोग्लोबिन विद सिकल सेल और हीमोग्लोबिन नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। इसका क्रॉसिंग ओवर करवाया अपन ने इसके साथ। अब इसमें ये भी अफेक्टेड नहीं है, ये भी अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि इनके पास एक एक है। और हमने बोला एक ऐसी डिसीज है रेसेसिव है। रेसेसिव है तो मतलब जब इन दोनों में होगा, मतलब ये और ये जब साथ में होंगे तभी इसमें क्या होगा, बच्चे में डिसीज होगी। तो अगर इस कंडीशन में आएगा तभी क्या होगा, बच्चे में डिसीज होगी, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि इसमें ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलाइन से। ये गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।